अंधेरे जंगल की झोपड़ी, बरसों पुराना और घना काला वन, जहाँ पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छूती लगती थी। उनके बीच से धुंध ऐसी रिश्ती मानो कोई अदृश्य सांप सरसराता हुआ गुजर रहा हो। रात होते ही इस जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज नहीं, बल्कि किसी अनजानी फुसफुसाहट, किसी अजीब सिसकने जैसी आवाज सुनाई देती। लोग कहते थे कि जंगल में एक पुरानी झोपड़ी है, जो खुद अपनी जगह बदल लेती है। कभी जंगल के बीच, कभी किनारे, और कभी तो वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती, पर हर रात उसकी खिड़की में एक रोशनी जलती है। गांव वाले उस जगह को अभिशप्त मानते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की। कहा जाता था कि झोपड़ी उसी तांत्रिक की है, जिसने अपनी आखिरी साधना में कोई अदृश्य शक्ति को बांधने की कोशिश की थी, मगर उल्टा खुद उसी बंधन में फंस गया। उसके बाद से झोपड़ी में रोशनी दिखाई देने लगी, जिसे लोग भूतिया लालटेन कहते थे। लेकिन ऐसे किस्सों से डरने वाला हर इंसान नहीं होता। गांव के ही कॉलेज छात्र विवेक को रहस्यों का बड़ा शौक था। उसे डर की जगह रोमांच महसूस होता। वो अक्सर पुराने स्थानों की खोज करता, कहानियां लिखता और स्थानीय लोगों से लोककथाएं इकट्ठा करता। गांव वालों ने उसे कई बार चेताया, ग्रेटर देन उस झोपड़ी के पास मत जाना, वहां जाने वाला वापस नहीं आता। लेकिन चेतावनी जितनी बड़ी होती, विवेक का रोमांच उतना ही बढ़ जाता। एक ठंडी पूर्णिमा की रात, जब चांद की धुंधली रोशनी भी पेड़ों के बीच खो रही थी, विवेक ने फैसला किया कि वो झोपड़ी का राज जाने बिना चैन नहीं लेगा। उसने टॉर्च, कैमरा और नोटबुक ली और अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, जंगल की हवा बदलने लगी। पहले ठंडी, फिर चुभती, फिर किसी अदृश्य गर्म सांस की तरह महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर पड़ती तो लगता मानो उनमें आंखें उगाई हों। मगर विवेक हंस दिया, अंधेरा ही तो है, दिमाग खेल कर रहा है। कुछ देर चलने के बाद दूर एक हल्की पीली रोशनी दिखी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह झोपड़ी के करीब है। वो टॉर्च बंद करके धीरे धीरे झाड़ियों को हटाता हुआ रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां एक जर्जर लकड़ी की झोपड़ी थी, जिसकी छत धंसी लगती थी और खिड़की में हल्का पीला उजाला कांप रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। झोपड़ी बाहर से निर्जीव लेकिन जिंदा महसूस हो रही थी। विवेक ने दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और ठंडी हवा के झोंके के साथ भीतर से सीलन और पुराने कागज की गंध आई। अंदर सिर्फ एक टेबल, एक पीली किताब और जलती लालटेन थी। किसी इंसान के होने का कोई निशान नहीं। धूल, जाले और टूटी मूर्तियों के टुकड़े। विवेक कैमरा निकालने ही वाला था कि अचानक लालटेन की लौ तीव्र रूप से कांपने लगी। विवेक ने घबराकर पीछे कदम बढ़ाया। तभी टेबल पर रखी किताब खुद ब खुद खुल गई। उसके पन्ने तेज हवा के बिना पलट रहे थे। पन्नों पर कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ कुछ अजीब चित्र, जैसे मंत्रों की रेखाएं, कुछ मानव आकृतियां, आंखों जैसी आकृतियां, और आखिरी पन्ने पर एक वाक्य उभर आया, ग्रेटर देन। जो इसे देखे वही इसका हिस्सा बने। विवेक के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कैमरा उठाकर तस्वीर लेनी चाही, पर कैमरा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खींचकर जमीन पर गिरा दिया। कैमरा टूट गया। विवेक अब सचमुच डर गया। वह भाग्य में लौटना चाहता था, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसकी सांसें तेज होने लगीं। लालटेन की लौ अब नीली हो चुकी थी, और उसी नीली रोशनी में उसे दिखा टेबल के पास खड़ा एक धुंधलाता हुआ चेहरा, बिना आंखों के, सिर्फ काली जगह। वह आवाज में नहीं, विवेक के दिमाग में बोला, ग्रेटर देन। तुम्हें रहस्य चाहिए था, रहस्य देख लिया, अब रहस्य तुम हो। विवेक चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही जम गई। किताब की आकृतियां उसकी त्वचा पर उत्कीर्ण होने लगीं। उसके हाथ नीली रोशनी से चमकने लगे, जैसे वे पन्नों में लिखे मंत्र बन रहे हों। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, झोपड़ी की खिड़की में अब पीली नहीं, नीली रोशनी जल रही थी, और वहां विवेक की कैमरा का टूटा हुआ लेंस पड़ा था। लोगों ने फिर कहा, ग्रेटर देन। जो इसे देखता है, उसका अस्तित्व झोपड़ी में समा जाता है। उस दिन से आज तक, जब भी कोई नया व्यक्ति उस रहस्य के पीछे जाता है, वो लौटकर कभी नहीं आता। और झोपड़ी हर रात,
किसी नए उत्सुक व्यक्ति का इंतजार करती है। अपनी खिड़की में जलती नीली रोशनी के साथ